हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट होगी DU BEd के लिए वो कब होगी, यानी कि कब से रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ फिर रजिस्ट्रेशन की जो फीस रहती है वो कितनी रहेगी, और फिर जो BEd का कोर्स है वो उसकी टोटल फ़ी कितनी होती है एनुअली। उसके बाद फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है DU BEd के फॉर्म को भरने के लिए, और साथ साथ फिर लास्ट में एग्ज़ाम डेट की भी बात करेंगे कि कब आपके एग्ज़ाम हो सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस की प्रिपरेशन प्लस जामिया BEd एंट्रेंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ भी देखने को मिलती रहती है। प्लस आने वाले फ्यूचर में हम आपको सजेशन देंगे कि कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं DU BEd और जामिया BEd की प्रिपरेशन को क्रैक करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट होने वाली है DU BEd की वो कब से कब तक की रहने वाली है। तो देखिए, पहले दोस्तों अगर हम रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें कि DU BEd एंट्रेंस जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं उसकी डेट कब होगी, यानी कि कब से कब तक आपके रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन जो होते हैं यूजुअली जो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म होते हैं वो मई और जून में निकल जाते हैं, बट एज पर द सिचुएशन आपकी जैसी भी सिचुएशन रहेगी कोविड की, उसी को देखते हुए फिर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिक्लेयर किए जाएंगे। अगर जो सिचुएशन नॉर्मल रहेगी तो आपके जो फॉर्म होते हैं वो मई जून में आ जाते हैं, बट आपकी अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं रही तो वो जो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म होंगे वो आपके अगस्त तक भी आ सकेंगे। क्योंकि जो लास्ट ईयर देखा जाए तो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे DU BEd के वो अक्टूबर में जाके हुए थे, तो जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे इसके भी वो जुलाई अगस्त में बिटवीन में हुए थे उसके। तो इसलिए जो इस साल भी रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे इसके वो जुलाई और अगस्त के बीच में ही हो पाएंगे, और जो आपके एग्ज़ाम हैं वो भी शायद अक्टूबर तक हो पाएगा। इसके बाद जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी रहती है DU BEd के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो रजिस्ट्रेशन की फ़ी होती है आपको 500 रुपये पे करने पड़ते हैं जनरल वालों को, और जो SC ST OBC होते हैं उनके लिए आपको 250 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के। बाकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि आपका अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म गलत हो गया, इट मीन्स अगर उसमें कुछ कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, लाइक अगर वो आपने गलत कर दी तो वो तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे आगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आप एडिट कर भी लेते हैं। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी डिसाइड करता है कि आपका आगे एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लाइक जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें आपको पेडागोजी सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आपकी फर्स्ट पेडागोजी क्या होगी, सेकंड पेडागोजी होगी क्या होगी। तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों का कि मैं क्या सेलेक्ट करूँ, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो उसकी वीडियो भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसी टाइम हम आपको सब चीज़ बताएंगे कि किस तरह से इसका फॉर्म भरना है एंड क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी रजिस्ट्रेशन जो फ़ी रहेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी वो आपकी 500 जनरल वालों के लिए, और SC ST के लिए रहेगी वो 250 रुपीज़। बाकी फिर फ़ी ऑफ BEd कोर्स, मतलब पूरा जो एनुअली कोर्स की फ़ी होती है 1 ईयर की, उसकी बात करें तो ये आपका डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। लाइक अगर आप DOE में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 8000 टू 10,000 में आपका एडमिशन हो जाता है। फिर इसी तरह फिर अगर आप MVC में जा रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में, तो उसमें आपका 11 टू 12,000 लग जाता है अराउंड 1 ईयर का। इसी के साथ फिर लेडी इरविन जो कॉलेज है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, तो इनकी जो फीस है वो थोड़ी सी हाई है एज़ पर DOE और ये जो आपका MVCE, क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज है। उनमें जो कोर्सेज हैं, लाइक आप अगर लेडी इरविन कॉलेज की बात करें तो उसमें सिर्फ होम साइंस ही के लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ वो गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स ही उसमें एडमिशन ले सकती हैं, और ओनली इन होम साइंस। तो उसकी जो फीस रहती है वो लगभग आपकी 50,000 के अराउंड रहती है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की बात करें जो एक गर्ल्स कॉलेज है, तो उसकी फीस भी आपको 16 से 17,000 रुपये देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा फी का स्ट्रक्चर रहता है एनुअली एज पर द कॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, तो देखिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सभी के लिए वो यही होता है कि जो भी पेडागोजी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो पेडागोजी आपने 200 प्लस मार्क्स की पढ़ी होगी आपके ग्रेजुएशन में,
ठीक है। इसके अलावा फिर जो एमए कर रहे होते हैं लोग, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम उसी वक्त डिस्कस करेंगे जब इसका फॉर्म आएगा, जब आपको उसको भरना होगा। ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नॉर्मल रहता है वो 200+ मार्क्स का आपने पेडागोजी सब्जेक्ट पढ़ा होता है और वही आपको सर्च करना पड़ता है। तो यही आपका एक मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। बाकी जो ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं वो मेक श्योर कि 50+ या 55+ ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अलग अलग कोर्सेज के लोगों के लिए। ठीक है। बाकी एग्जाम डेट की बात करें तो देखिए, आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है अगस्त में, तो 1 महीने तक आपका रजिस्ट्रेशन वो चलता है और उसके बाद फिर करेक्शन की डेट भी आती है। तो उसमें पूरा आपका 1 से 1.5 महीना हो जाता है रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस होने में। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने के बाद 1 महीने के बाद फिर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है एनटीए की तरफ से। और ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, लाइक कंप्यूटर सीबीटी बेस्ड होता है। तो आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन देना पड़ता है, आपको सेंटर मिलता है, वहाँ पे आपको विजिट करके फिर आपका लैपटॉप या फिर जो भी कंप्यूटर होता है उस पर क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होता है, उसी पे आपको अपना एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि आपके जैसी रजिस्ट्रेशन डेट आनी है तो उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद फीस सबमिट होती है। देन उसके बाद फिर आपका जो भी एग्ज़ाम डेट होता है वो उस दिन आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है DU B.Ed एंट्रेंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म से एग्ज़ाम डेट तक। बाकी बात करें कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी, तो इससे रिलेटेड वीडियो हमने पहले ही पोस्ट कर रखी है अपने चैनल पे, तो वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। बाकी नॉर्मली मैं बताना चाहूँ तो अगर आप DU B.Ed की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप पहले NCERT पढ़िए, NCERT से अपना बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देन उसके बाद फिर आप कुछ बुक्स अदर पढ़ सकते हैं, लाइक करंट अफेयर की हो गई या फिर बुक्स एंड ऑथर कहीं से आप निकाल के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम आपको गाइड करते रहेंगे कि क्या चीज़ें कहाँ से और कैसे पढ़नी है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आपके रजिस्ट्रेशन डेट कब से कब तक निकल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा पूरा सिचुएशन पे, जैसे भी कोविड के सिचुएशन रहेगी उसी सिचुएशन के बेस पे आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आएंगे। ठीक है। बाकी एक चीज़ और कि अगर आप DU B.Ed का फॉर्म भर रहे हैं तो आप जामिया B.Ed का भी ज़रूर भरिएगा, क्योंकि जामिया B.Ed और DU B.Ed दोनों ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप B.Ed कर सकते हैं। तो DU और जामिया का दोनों का भर सकते हैं। बाकी जामिया की बात करें तो वो 1 महीना पहले ही निकल जाता है DU B.Ed से, लाइक उसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं वो DU B.Ed से 1 महीना पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप वो भी फॉर्म भर लें 1 महीना पहले, क्योंकि उसके जो एग्ज़ाम होंगे वो भी 1 महीना पहले हो जाएंगे DU B.Ed से। तो इस तरह से आपकी प्रिपरेशन भी बनी रहेगी, प्लस आप दोनों एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। ठीक है। सो यही था आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।